तो हमारे पास दो प्रकार का कैल्शियम है, एक नॉर्मल कैल्शियम और हमारे पास ट्रिपल कैल्शियम। समझे? इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है नॉर्मल कैल्शियम, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रिपल कैल्शियम। तो कैल्शियम का संबंध हमारे बॉडी के हड्डियों से है और हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं, है कि नहीं? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण और हड्डियों का नष्ट होना बना रहता है। जैसे नया खून बनते रहता है, पुराना खून नष्ट होते रहता है, वैसे हमारी हड्डी की कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है। ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप समझ रहे हो? तो हड्डियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियां हमारे शरीर का ह्यूमन स्केलेटन बनाने में मदद करती है कि नहीं? मानव कंकाल, आज हम लोगों का जो भी बॉडी का हाइट है वो कैसे है? मानव कंकाल के माध्यम से है। आप अपना बॉडी तो मानव कंकाल निकलेगा, है कि नहीं? तो मानव कंकाल किससे बनता है? हड्डियों से बनता है। समझे? तो विश्वास नहीं है तो ऑपरेशन करवा के अपना शरीर जुड़वा लेना। तो मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन से हमारा निर्माण हुआ है बॉडी का। और ह्यूमन स्केलेटन किससे बनता है? हड्डियों से बनता है। तो हड्डियां का काम है ह्यूमन स्केलेटन को बनाना। और क्या काम करती है हड्डियां? ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। आज हमारा जो भी हाइट है वो किस कारण से है? हड्डियों से है। अगर हमारा हाइट छोटा है तो हड्डी का विकास नहीं हुआ, और हम लोग लंबे हो गए तो हड्डी का ग्रोथ अच्छा हुआ। समझे? तो हमारा स्ट्रक्चर बनाने में हड्डियों का इम्पोर्टेंट रोल है। ये हड्डियां हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। ये सुरक्षा कवच है। ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी है, ये किससे बना हुआ है? हड्डी से। इसके अंदर क्या है? दिमाग है। हम लोगों को कितना चोट लगता है, अगर ये खोपड़ी ना रहे तो चोट कहाँ लगेगा? दिमाग में। और हमेशा हम लोग भागेंगे, अस्पताल भागेंगे। तो दिमाग का ये सुरक्षा कवच है हड्डी। हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा का श्वास कवच का हड्डी है। अगर हड्डी ना रहे तो हमको लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। और फेफड़ा के बगल में हमारा प्यारा दिल है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। यानी कि हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेन को का ये बॉडी गार्ड है। इसके बाद ये हड्डी सपोर्ट करती है एंड अलाउ करती है मूवमेंट करने के लिए। आप जो बैठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, जो भी शरीर का काम कर पाते हैं वो कौन करवाता है? हड्डी करवाती है। समझे? इसलिए हड्डियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और जिस कारण से हड्डियों में कम उम्र में लोगों को दो बीमारी पैदा हो रही है। तो हड्डियों में कौन बीमारी पैदा होती है? दो बीमारी पैदा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और एक होता है आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी। ये दो कॉमन बीमारी है जो कम उम्र में लोगों को बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने हड्डियों का प्रॉपर मात्रा में ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी का जो मोटाई होता है वो पतला हो जाना और हड्डी का अंदर से खोखला हो जाना। जब हमारी हड्डी अंदर से पतली हो जाएगी तो कहीं पर भी गिरेंगे तो जल्दी टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा और जुड़ेगा नहीं। हड्डियों में दर्द बना रहेगा, उठने बैठने में तकलीफ बना रहेगी, हड्डी के जोड़ों से कट कट की आवाजें आएंगी। ये कुछ लक्षण होता है कि अगर आपको हड्डी से दर्द होता है, आप खड़े हैं तो आपकी हड्डी और मांसपेशियों में खिंचाव आता है, दर्द होता है, उठने बैठने से कट कट की आवाज आती है, हड्डी बार बार टूट रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको ये बीमारी होना चालू हो गई। शुरुआती लक्षण है। और फिर भी अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी गठिया में कन्वर्ट हो जाती है। हड्डी के जोड़ों के अंदर
बीमारी घुस जाती है, जिससे हमको चलने फिरने में दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और स्टील का प्लेट लगाना पड़ेगा। अभी कोई गारंटी नहीं है कि लगाने के बाद आप चल पाइएगा, है कि नहीं? और दोनों का संबंध कैल्शियम से है। अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम अपने बॉडी को देते हैं तो ये हमारे हड्डी और जोड़ों को मजबूत करता है, और ये दो बीमारी जल्दी पैदा होने नहीं देता। अगर कोई बीमारी है, अगर कम उम्र में शुरुआत में ही आप इस बीमारी को पहचान लेते हैं और कैल्शियम देते हैं, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं, और हम लोग लेट कर देते हैं। जब बीमारी 5 साल 10 साल बीमारी हो जाती है, तब हम लोग आते हैं हमारे स्मार्ट वैल्यू में, कुछ उपाय करवा लीजिए, अब कुछ भी नहीं होगा। एक बार गठिया हो गया, जिंदगी भर आपको साथ छोड़ेगा ही नहीं, समझे? जन्म जन्म का साथ हमारा छोड़ेगा ना साथिया, मरते दम पर आपको भी ले जाएगा, चल तू मेरे साथ। ये बहुत डेंजर बीमारी है। किसी को अगर शुगर है ना, तो शुगर का दवा खा के वो नॉर्मल काम कर पाएगा। जिसको गठिया हो गया, वो जब चल ही नहीं पाएगा तो काम कर पाएगा? No. ये बहुत ही डेंजर बीमारी है गठिया, समझे? तो आप चाहते हैं कि आपका हड्डी और जोड़ बीमारी पैदा न हो, तो आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक जो पहला जो कैल्शियम है, नरिश कैल्शियम, इसके बारे में बात करते हैं। ये किस चीज से बना हुआ है? इसमें दो चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3। इसमें दो चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है, समझे? और इसमें जो है ट्रिपल सोर्स ऑफ कैल्शियम में क्या है, 3 तरीके का कैल्शियम डाला गया है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, जो नॉर्मल कैल्शियम में भी है। कैल्शियम साइट्रेट, मिलेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसमें एक प्रकार का कैल्शियम है और इसमें 3 प्रकार का कैल्शियम डाला गया है। ये बहुत ही पावरफुल कैल्शियम है। जिसको भी शुरुआत हुआ है, कम उम्र है, वो कैल्शियम ले, और जिसका उम्र ज्यादा हो गया, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, इनको ये कैल्शियम देना पड़ेगा। उनको हाई पावर कैल्शियम देना है, हाई डोज वाला कैल्शियम देना है, तो जल्दी से बॉडी में जाके कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाए। बात समझ रहे हो? yes. और अंतिम में इसमें एक और डाला गया है, बोसेबिला। बोसेबिला नाम का एक पेड़ होता है, उसके छाल से निकलता है गोंद, वही गोंद डाला गया है, समझे? तो जैसा लोगों का जरूरत है, अगर मामला थोड़ा सा प्रॉब्लम गंभीर है, तो आप ट्रिपल कैल्शियम देंगे। खासकर जिन लोगों की उम्र 30 साल से ज्यादा है, वैसे लोग ट्रिपल सोर्स ऑफ कैल्शियम लेंगे। जिनको 30 साल से कम है, वो नॉर्मल कैल्शियम से शुरुआत कर सकते हैं, समझे? क्योंकि आमतौर पर हड्डी का प्रॉब्लम 30 साल के बाद होता है। 30 साल से पहले हड्डियों में प्रॉब्लम उतना नहीं होता। हाँ, कोई खानदानी है तो बात की बात है। बात समझ रहे हो? नाम नोट कर लिया आप लोग, क्या लिखा हुआ है? अब दोनों का इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला है इंप्रूव बोन एंड मसल्स स्ट्रेंथ। हड्डी और मांसपेशियों में ताकत प्रदान करेगा।
रिड्यूस आर्थराइटिस, गठिया को कम करेगा, रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, इन ज्वाइंट, जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करेगा, चौथा चीज इम्प्रूव टीथ हेल्थ, दांतों को मजबूत करने में मदद, ताकि दांत सड़े नहीं, दांत गले नहीं, दांत गिरे नहीं, तो दांतों को हेल्दी बनाएगा ये। इम्प्रूव हार्मोन लेवल, कैल्शियम हमारे बॉडी में हार्मोन के लेवल को इम्प्रूव करेगा। थके आप लोग, घर जाना है ना, घर जाना, अच्छी बात। उसके बाद इम्प्रूव ब्लड लेवल, खून कहाँ बनता है, हड्डियों के अंदर बनता है, तो खून का लेवल को बढ़ाने में कैल्शियम मदद करेगा। इम्प्रूव हार्ट बीट, दिल की धड़कन को नॉर्मल करने में मदद करेगा कैल्शियम। इम्प्रूव नर्व फंक्शन, दिमाग के फंक्शन को ठीक करेगा कैल्शियम। ये इसके इम्पोर्टेंट बेनिफिट हैं, हड्डी के साथ साथ दांतों के लिए भी, दिमाग के लिए भी, हार्ट के लिए भी, और हार्मोन के लिए भी, मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है कैल्शियम, समझे। तो हमारे पास दो रेंज का कैल्शियम है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उम्र ज़्यादा है, ट्रिपल कैल्शियम ले। अभी आप लोगों को उम्र कम है, तो एज ए प्रिकॉशन के तौर पर नॉर्मल कैल्शियम ले। एक टेबलेट नाश्ता के बाद और एक टेबलेट रात में खाना खाने के बाद 2 साल से ऊपर व्यक्ति ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसी माताएं बहनों को भी दे सकते हैं। अब किसको नहीं देना, 2 साल से कम के बच्चों को न दे। जिसको पथरी की शिकायत है, पीठ की थैली में, पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है, या किडनी की बीमारी है और सीरियस पेशेंट है, उनको नहीं देना है, ठीक है। और कोई भी कैल्शियम एक बार में मैक्सिमम 3 महीना तक ही खाना है। सालों में लगातार खाएंगे तो पथरी हो जाएगा, हड्डी बढ़ जाएगा। तो 3 महीना खाने के बाद 1 से 1.5 महीना गैप कर देना, याद रहेगा पक्का। अब अंतिम में हम लोग आते हैं, 4 बजने जा रहे